Hello बच्चों, let's see this question. Use Cramer's rule to show that the following system of equations had infinite number of solution. 2x minus 3y minus z is equal to 0, x plus 3y minus 2z is equal to 0, x minus 3y is equal to 0. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगे इस क्वेश्चन में. So using Cramer's rule तो यहाँ पे मुझे तीन इक्वेशंस दिए वो इस फॉर्मेट में है. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू k2, a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू k3. और इससे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा जिससे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. अब मुझे देखने यहाँ पे शो करना है कि ये जो सिस्टम है ना वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके. सो फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या लिखेंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा? जब मेरा d की वैल्यू d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, तब मेरा क्या होगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा. अब ये d1 क्या है? d1 जो है ये d जो है ना उसके फर्स्ट जो कॉलम है ना उसको k1 k2 k3 से रिप्लेस कर देते हैं, तब मुझे x की वैल्यू x y की. अब ये d1 d2 d3 क्या है ये हम समझते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करती हूँ. आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए d1 d2 d3 को समझेंगे. सो अगर मैं देखूँ d तो d क्या हो जाएगा? x y z के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 1 3 माइनस 2 एंड इधर हो जाएगा x 1 माइनस 3 एंड ये 0. सो d की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं सो यहाँ से मैं सॉल्व कर सकती हूँ 2 इंटू फर्स्ट रो को टुवर्ड. सो 2 इंटू ये तो 0 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? माइनस फर्स्ट रो के टुवर्ड ओपन कीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 0 एंड ये माइनस 6 प्लस में 3 इंटू 2 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 6. सो d इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस में 6 एंड माइनस माइनस प्लस में 6. तो d की वैल्यू तो 0 आ गई. d की वैल्यू 0 आ गई. अब d1 देखती हूँ मैं. सो d1 क्या होगा? जिसमें फर्स्ट जो कॉलम होंगे ना वो k1 k2 से रिप्लेस कर दिया जाता है. तो k1 क्या है? देखिए 0 0 0. सो ये तो पूरा 0 आ जाएगा. सो अगर मैं d1 अब फाइंड करूं तो d1 क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट कॉलम जो है k1 k2 k3 से रिप्लेस हो जाएगा. तो ये 0 0 0 है और इधर जो माइनस 3 है 3 है माइनस 3 है माइनस 1 है माइनस 2 है 0. सो देखो एक कॉलम जो है पूरा ही 0 है तो ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली d2 भी क्या हो जाएगा? 0. उसका सेकंड कॉलम 0 0 हो जाएंगे. सिमिलरली d3 भी जो होगा वो भी 0 हो जाएगा. थर्ड कॉलम पूरा ही 0 0 हो जाएगा. सो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि इफ d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 equal to 0, then system is consistent. And having infinitely many solutions. तो ये इसके फाइनल आंसर आ जाएगा. इस सिस्टम और कंसिस्टेंट हो. दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.